हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग पढ़े थे सेट के विषय में, ठीक। इसी में सर्वनिष्ठ में समुच्चय का सर्वनिष्ठ में एक गुण इसका होता है, क्या होता है? वितरण का नियम। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये पूछा जाता है वितरण का नियम में क्या होता है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, इसे सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसे हम एक साइड लिखते हैं और इसका एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा उसी वितरण नियम को हम लोग प्रूव करके देखें, दर्शाएं कि ये क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि सेट ए बराबर क्या दिया गया है? 1 2 3 4, बी बराबर 4 5 6, सी बराबर 4 6 8 10 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो क्या दिया गया है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा? बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू। तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 4 4, तो मिला के हमको 4 6, ठीक। अब उसका क्या करना है? ए के साथ यूनियन करना है। ए के साथ यूनियन करना है किसका? बी इंटरसेक्शन सी का। तो इसका यूनियन करना है यहाँ आपके साथ। तो यूनियन में क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होता है वो तो शामिल होता है, उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये मिल गया हमको क्या? इसे मानते हैं समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट के साथ, ठीक, राइट हैंड साइड के साथ। तो राइट हैंड साइड क्या कहता है कि ए यूनियन बी, ठीक, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट का मान निकाल लें। तो ए यूनियन बी बराबर मिलेगा क्या हमको? ए यूनियन बी। तो यूनियन में तो जो कॉमन होता है उसको भी, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी शामिल करते थे। 1 2 3 4 5 6, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 होगा। और ए यूनियन सी को लिखा जाए तो 1 2 3 5 4 6 8 10, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 8 और 10, ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है? इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो यहाँ ज्ञात कर लें। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ज्ञात करें इन दोनों का इंटरसेक्शन। ध्यान से देखिए कि क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉमन है, समीकरण नंबर 2।
तो समीकरण नंबर 1 में देखें एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 में 1 2 3 4 5 6, तो कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। सिद्ध हो गया। जस्ट लाइक इसी प्रकार आप इसी एग्जाम्पल द्वारा आप लोग ये सिद्ध कर दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये आप लोग अपने से हल कर कर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि बराबर है कि नहीं। बात क्लियर है, समझ आए तो नोट कर लीजिए। चलिए तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। क्या था, समुच्चय का घटाना या अंतर। ठीक, समुच्चय का घटाना क्या होता है कि कोई सेट A, किसी सेट A का B के साथ घटाएं, किसी सेट A का B के साथ घटाते हैं तो जो B में कॉमन एलिमेंट होता है A के साथ तो हट जाता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसे हटा देते हैं, शेष बचे A के सभी अवयव को हम A माइनस B में लिखते हैं। कहने का मतलब कि अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो किसी सेट, किसी समुच्चय A और B में अंतर समुच्चय वह समुच्चय होता है, वह समुच्चय होता है जो A और B में समान अवयव को हटा दे तथा A के शेष अवयव को A माइनस B कहते हैं। ठीक, अब परिभाषा तो कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या परिभाषा कर रहा है, लेकिन अगर इसे जनरल भाषा में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर हमको कोई सेट A दे दिखाई जाए, कोई सेट A दे दिया जाए और कोई सेट B दे दिया जाए तो A माइनस B क्या होगा कि इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसे हम दोनों में से काट देते हैं तथा शेष एक एलिमेंट को हम इसमें लिखते हैं। जो कॉमन एलिमेंट होता है वो तो कट जाता है, शेष जो A में बचा होता है उसी को हम लिखते हैं। जो अगर B माइनस A कहा होता तो जो कॉमन एलिमेंट है वो तो कटता ही, B के शेष एलिमेंट को, अगर B पहले है तो हम B के यहाँ A के शेष एलिमेंट, शेष अवयव, यहाँ पर क्या होगा B के शेष अवयव होते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इसे और अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका एक आध ठो। कह दिया जाए कि कोई सेट A दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, और कोई सेट B दे दिया जाए 2 4 6 8 10 12 15 18, ठीक, ये दे दिया जाए। आपसे पूछा जाए कि A माइनस B बताइए, तो A माइनस B क्या होगा कि A और B के कॉमन एलिमेंट को तो पहले हटा दीजिए, तो कॉमन एलिमेंट, ठीक, कॉमन एलिमेंट कट गया। तो A माइनस B पूछा जाए तो हम शेष A के सभी अवयव लिखते हैं। किसको लिखते हैं? A के शेष अवयव। क्या बचा है? 1 बचा है, 3 बचा है, 5 7 9,
ये a माइनस बी मिला। अगर यहीं पर हमसे पूछा गया होता b माइनस ए, तो जो कॉमन एलिमेंट कटा है तो उसे काट दिए, ठीक, दोनों में से काट दिए कि नहीं, कट जाएगा। उसके बाद जो a में बचा है, कहाँ पर बचा है, a में कि b में, b माइनस ए पूछा है तो b के शेष एलिमेंट को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, b के शेष एलिमेंट को लिखेंगे। बात समझाई, समझाया होगा, ठीक, तो नोट करिए समझाया है तो। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि वेन डायग्राम द्वारा कुछ समुच्चयों का निरूपण। अभी जो हम लोग पढ़े थे यूनियन पढ़े थे, किसका निरूपण पढ़ना है, पहला है यूनियन का ऑफसेट पढ़े हैं, दूसरा पढ़े हैं इंटरसेक्शन, तीसरा पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन, मीन्स अंतर लिखें या घटाना, ठीक। इन सभी को हम वेन डायग्राम में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं यहाँ जानेंगे, ठीक। तो पहले बात करते हैं यूनियन की, किसकी बात कर लें, यूनियन की। तो चलिए यूनियन की बात करते हैं। तो यूनियन को हम किस प्रकार वेन डायग्राम में प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि एक क्या मिलता है हमको, यूनिवर्सल सेट, इसे U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब कोई सेट A और B में, A यूनियन B अगर ज्ञात करना है तो A यूनियन B में क्या होगा कि A होगा, हो सकता है कुछ कॉमन हो कुछ कॉमन न हो एलिमेंट, तो जो कॉमन होगा वह तो होगा ही होगा ये यूनियन बी में, जो कॉमन नहीं होता है वो भी शामिल होता है कि नहीं, बताए हैं अभी। तो जो कॉमन है वो तो शामिल होगा, इसी को कहते हैं ए यूनियन बी, ठीक, बात समझ आए कि नहीं। अब अगर बात की जाए कि ए यूनियन बी, अगर अगले की बात की जाए, ये आपसे कहा जाए, बताइए इसका डायग्राम क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या होगा कि कोई सेट ए होगा, कोई सेट बी होगा, कोई सेट सी होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सभी कॉमन ना हो इसमें, तो कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे कि नहीं, और ये भी इसके साथ शामिल होगा। तो यहाँ से लेकर ये सभी क्या हैं, ठीक, ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, यूनियन का लॉजिक समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, ठीक है। अब बात कर लें इंटरसेक्शन की, मीन्स सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ देख लेते हैं, इससे हटा देते हैं तभी तो बन पाएगा आप लोगों का फिगर। तो तीसरा है दूसरा इंटरसेक्शन, ऑफ सेट, ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि मान लें कि कोई एक यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट हो, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी कब होता है, जब दोनों में क्या होते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ होते हैं। तो ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, तो ये क्या बना आपका, यूनियन बना कि इंटरसेक्शन बना। अगर यही बात की जाए 3 के लिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, तो ये क्या होगा, ये बना फिगर, ये ए है बी और सी, ए बी, ये यू दिया गया है। तो इन सभी में जो कॉमन है, ए बी सी में जो कॉमन है, कॉमन तीनों का कॉमन कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट। तो ये क्या है आपका इंटरसेक्शन है, तीनों का इंटरसेक्शन है। बात समझ आए कि नहीं। अब हम जानते हैं कि जब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों एक साथ शामिल हो तब उसको हम वेन डायग्राम में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी पूछता है कि आप वेन डायग्राम द्वारा सिद्ध कीजिए कि ये
कुछ वैल्यू जो हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। तो जैसे आप लोगों को दिए थे कि क्या था, ये दे दिया जाए कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक, ये आपसे कह दिया जाए कि वेन डायग्राम द्वारा, वेन आरेख द्वारा, वेन आरेख द्वारा दर्शाइए। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे दर्शा लेते हैं। तो इसके लिए क्या बनाना होगा, वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम में हमको क्या चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट चाहिए, चाहिए कि नहीं। अब इसी के अंदर हमें बनाना है 3 सेट A B C। ध्यान से देखिए, B यूनियन C, B यूनियन C कहाँ होगा, ये सभी B यूनियन C हैं। है कि नहीं, ये सभी B यूनियन C है। लेकिन A के साथ इंटरसेक्शन, A के साथ इंटरसेक्शन किसका है, अगर हम A के साथ इंटरसेक्शन करें तो इन सभी का कॉमन A के साथ कहाँ बना है, तो यहाँ से ध्यान से देखें तो ये वाला जो लाइन है, तो ये इंटरसेक्शन बन रहा है सभी का, जो क्रॉस बना रहे हैं, बना कि नहीं। तो जो ये कलर कर दें अगर हम, तो ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। कहिएगा मत कि कलर मार्कर का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये क्या बना आपका इंटरसेक्शन। अब इसे चेक करते हैं कि क्या ये दोनों फिगर आपका बराबर दिखाई दे रहा है, इक्वल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या बना ले, A B C। ठीक, तो A इंटरसेक्शन B, ये A अगर है, ये B है और ये C है, तो A इंटरसेक्शन B होगा क्या, ये पार्ट होगा, होगा। अगर हम कहें कि B इंटरसेक्शन C बताइए, A इंटरसेक्शन C, तो यही तो पार्ट होगा, होगा। अगर हम कहें इन दोनों का यूनियन ज्ञात करिए, तो यूनियन में भी तो यह शामिल होगा जी, शामिल होगा कि नहीं, शामिल हुआ। अगर हम इसे हटा दें, ये वाली लाइन, ये तो शामिल है नहीं, तो ये अगर हम फिगर को हटा दें फिगर में से, यहाँ देखिए, तो क्या ये दोनों फिगर एक समान दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब समान दिखा है तो वेन डायग्राम द्वारा हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने वेन डायग्राम द्वारा यूनियन को सीखा, इंटरसेक्शन को सीखा। अब देख लेते हैं घटाना क्या होता है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए घटाना के विषय में देखते हैं। तो घटाना में हम लिखते थे A माइनस B, और हमें मिलता क्या था, सेट क्या बनता था, सेट क्या बनता था, शेष A के अवयव, कॉमन को छोड़कर शेष A के अवयव। तो अगर इसे हम वेन डायग्राम में दर्शाना चाहें तो ये होगा, ये होगा। तो कॉमन एलिमेंट को छोड़ दें, अगर A B, अगर A माइनस
बी लिखे तो कॉमन एलिमेंट यहाँ तक है, बी के साथ कॉमन है तो बी को छोड़ दे तो बचा क्या ये हमारे पास, यही बचा है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि a माइनस बी। अगर b माइनस ए की बात की जाए, a और b, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, b माइनस ए होगा। ठीक, तो इस प्रकार हम माइनस को दर्शाते थे, यूनियन को दर्शाया सीखे और इंटरसेक्शन को दर्शाना सीखे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, वेन डायग्राम पढ़ा, आरेख सीखा, दूसरा क्या पढ़ा, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, TION, घटाना सीखा, और इन सभी को किस प्रकार वेन डायग्राम में दर्शाते हैं ये सीखा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हैं तो नोट कर लीजिए।